हाय फ्रेंड्स, सभी को जोहार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं सरकारी घोषणा फॉर यू। इस चैनल में हम सरकार की नई नई योजनाओं की बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। यदि आप बिजनेसमैन हैं और लघु या फिर सूक्ष्म उद्योग इंडस्ट्री में आप जुड़े हुए हैं और व्यापार करते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर यदि आप नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, बिजनेस में पैसे की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कभी बैंक जाते हैं क्योंकि बैंक ही एक ज़रिया होता है जहाँ से हमें डायरेक्ट लोन मिलता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ आप कैसे लेंगे और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और किनको ये जो मुद्रा योजना है इसका लाभ मिलने वाला है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है और उसकी आयु जो है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ये जो लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, इसमें 3 कैटेगरी है। सबसे पहला जो लोन होता है वो होता है शिशु लोन। शिशु लोन में आपको 50,000 रुपए तक का लोन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। प्रोसेस क्या होगा आगे हम बात करेंगे। शिशु लोन के बाद दूसरा जो लोन होता है वो होता है किशोर लोन। किशोर लोन में आपको 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है। और तीसरा जो लोन स्कीम है वो है तरुण लोन, जिसमें 5 लाख से 20 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है। पहले 10 लाख तक का लिमिट था, इस बार के बजट में 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, अगर आपने बजट देखा होगा तो ये 3 कैटेगरी में लोन है। देखिए, इसको 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो आप डायरेक्टली बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जो तरीका है वो है जो भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं www.jansamarth.in। इस वेबसाइट पर आप जिस भी कैटेगरी में लोन लेना चाहते हैं उस कैटेगरी में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कैसे आप अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप हैं और उन स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं लोन। बहुत सिंपल तरीका है। आगे हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है इस लोन के लिए। देखिए, क्योंकि ये उद्यमियों के लिए है, छोटे मोटे जो व्यापारी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लघु या सूक्ष्म जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए है। तो पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जीएसटी अगर है तो बहुत बढ़िया है। दूसरा चीज़, एमएसएमई अगर रजिस्टर्ड है तो भी बहुत बढ़िया है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है सिविल स्कोर पे, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक में अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक जो है आपको आसानी से लोन दे देते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत तरह के क्राइटेरिया होते हैं, गारंटर होते हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा और एक है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। ये सारे दस्तावेज जो हैं आप यदि ऑनलाइन भी करेंगे तो ऑनलाइन भी आपको लगने वाला है, ठीक है। और बाकी वेबसाइट में स्टेप वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। केवल और केवल अपने जो भी विवरण है उसको फुलफिल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, आपने कब से बिजनेस करा है और अब तक का ट्रांजैक्शन क्या रहा है वो भी विवरण आपको वेबसाइट में आपको देना होता है। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे स्टेप वाइज, आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि इसमें सब्सिडी नहीं मिलता है। जैसे बाकी जो CMEGP लोन वगैरह जो है उसमें सब्सिडी मिलता है, इसमें सब्सिडी नहीं मिलता है। क्योंकि होता क्या है
कि जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको तुरंत लोन चाहिए होता है। अब इसमें तुरंत होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछेगा। दूसरा एक जो है आपके मन में सवाल होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप सारे स्टेप्स को पूरा करेंगे तो आपको एक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा कि कौन से बैंक में कितना आपको लोन दिया जाएगा, उसका EMI कितना आएगा, और उसमें जो लोन का परसेंटेज है, कितना ब्याज उस पर लगने वाला है और कितने साल का है, ये पूरा विवरण जो है दिखाया जाएगा उस वेबसाइट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको विस्तार से जानकारी मिल गई होगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार।